अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों इस मॉड्यूल की अब ये आखिरी वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ बाकी की टेक्निक्स शेयर करूंगा जो कि हम इस वक्त पूरा डिस्कशन चल रहा है कि कैसे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले के लिए कैसे कंफर्ट लेवल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो चौथी टेक्निक है वो ये कि किस तरह आप स्टिकी सिचुएशंस में मैजिक आउट कर सकते हैं। अब उसमें देखें, आपने समझना है इस बात को। हमने कभी कभी ये देखा है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सामने वाला जो है हम पर बहुत गुस्सा होता है, एंग्री होता है, कहता है तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें सेल करनी नहीं आती, तुम्हें बिजनेस डेवलपमेंट करनी नहीं आती, और ये और वो फलाना हर चीज़ बरस जाएगा आपके ऊपर। उस सूरत में क्या है, कभी पिछली कोई सिचुएशन याद करें कि कभी ऐसा हुआ हो और सामने से आपने भी जो है ना वो अपोज करना शुरू कर दिया हो कि नहीं मुझे तो काम करना आता है और मुझे सब कुछ आता है और आप गलत कह रहे हैं, तो क्या होगा, ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, इम्प्रेशन भी ख़राब होगा और कोई कंफर्टेबल समझ लिए नहीं होगा दोनों में से। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि देखें, सबसे पहले तो आपको अपनी वैल्यूज़ भी नहीं खोनी और जो है ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रॉन्ग है तो उसको आपने राइट समझ के एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन आपने इसको कहते हैं आर्टफुली आपने डील करना है इन चीज़ों के साथ। पहला आर्ट क्या है कि आपने उसको पहले उसकी बात को सुनना है ताकि वो जितना भी लोड उसके सर पे और दिल पे और दिमाग पे चढ़ा हुआ है वो लोड सारा पहले बाहर आ जाए। जब वो सारा लोड बाहर आ जाएगा तो आप उसको इस तरह कह सकते हैं कि जो भी आप कह रहे हैं मे बी यू आर राइट। जब आप ये कहेंगे ना मे बी यू आर राइट, तो पहले तो उसको फील हो जाएगा यार एम आई राइट, जो मैं कह रहा हूँ सही है। तो वहीं पे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उसका इंप्रेशन ये चेंज हो जाएगा कि वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करेगा कि उसने आपके साथ इस तरीके से सलूक किया, और उसके बाद जो है आप अपनी बात उसको कह सकते हैं बड़े आराम से कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, और लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने इस तरीके से अपना काम सर अंजाम देने की कोशिश की। तो ये तो हो गया एक पहला हिस्सा। इसमें जो दूसरा होता है जिसमें आप आर्टफुली बात कर सकते हैं वो इस तरह होता है कि जैसे आपने इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो चाहते हैं कि जब वो पॉलिटिक्स पे बात करें, मनी पर बात करें, रिलीजन पर बात करें तो उनके सामने कुछ ना कहा जाए। तो जब आप उस पर कुछ कहेंगे तो वो एकदम जो है ना उस पर वो गुस्सा हो जाते हैं या भेपर जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप अपने बिज़नेस में, आप सेल्स में हो, आप बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए कहीं जाएं, तो आपने पॉलिटिक्स पर और रिलीजन पर और मनी के ऊपर बात नहीं करनी। क्योंकि होता क्या है, भले कोई शख्स आपको पसंद करता हो लेकिन रिलीजन से रिलेटेड आपने कोई ऐसी बात कर दी जो उसके दिमाग के मुताबिक नहीं है, तो वो आपको जो है ना नापसंद करना शुरू कर देगा। भले उसका आपके बिज़नेस से, सेल्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन वो आपको जो है ना वो पसंद करना छोड़ देगा और आज आपका इंप्रेशन उसके सामने ख़राब हो जाएगा। और पॉलिटिक्स का भी यही है, क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी एक पार्टी के लिए। तो अगर आप भले जो है वो आपका बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे सेल्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी राय दे दी जो कि उसकी राय के मुताबिक नहीं है, तो क्या है कि आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स पर, रिलीजन पर और उसके अलावा मनी के ऊपर ख़ास तौर पे इन पर बात ना करें और आर्टफुली उसको डील कर लें। यू हैव गॉट अ पॉइंट, यस दैट्स एन आइडिया, इस तरीके की बात करके आप उस बात को आगे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जो पांचवी टेक्निक है वो है यूज़ नेम। ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है, आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं कि आपने सामने वाले का नेम यूज़ करना है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने सेशन किया था यहाँ पे रियाद शहर में, सऊदी अरब में, और वहाँ पे समझ लें कि हर नेशनलिटी का बंदा था उस सेशन के अंदर। तो जब वो सेशन ख़त्म हो गया और मैं अपनी पार्किंग में जब जा रहा था अपनी गाड़ी में, तो मुझे आवाज़ आई, मेरा नाम जैसे सफ़ीउल्लाह है ना, तो मुझे आवाज़ आई सफ़ीउल्लाह सफ़ीउल्लाह। अब मैं बड़ा खुश हो गया कि यार शायद जो है कोई बंदा है ऐसा जो मेरी स्पीच उसको बड़ी अच्छी लगी होगी और शायद मुझसे मिलना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, बल्कि मैं तो और भी ज़्यादा खुश था, शायद मेरा ऑटोग्राफ भी ले ले। तो जब मैंने बड़ी खुशी के साथ ऐसे पलट के देखा तो पता लगा कि वो अपने किसी दोस्त को पुकार रहा था, उसका नाम भी सफ़ीउल्लाह था। तो बहरहाल मैं तो उस वक्त अब झेप गया और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि मैं ये इंप्रेशन लेके बैठा हुआ हूँ। लेकिन वहाँ मुझे ये फ़ील हुआ कि यार जब कोई आपका नाम यूज़ करता है तो आपको कितना ज़बरदस्त फील होता है, कितना आपको कंफर्टेबल फील होता है और कितना अच्छा इंप्रेशन आता है। तो आपने सामने वाले का नेम यूज़ करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कोशिश करें
कि अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का इतना डाटा कम से कम आप ले लें कि उसका नाम आपको पता हो, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, तो उससे डील करने में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी जो आखिरी टेक्निक है वो है 3 कॉम्प्लीमेंट्स अ डे। देखें, ये इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। यकीन माने, हम लोग पूरा दिन में कितने लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ज़रा बताएं, आप खुद सोचें। अगर हम 3 लोग, उस भले वो चले आप अपने घर में देख लें, आप कितने लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये हम लोगों की आदत से ही ख़त्म हो गया है। आपने अपने कस्टमर्स को ढूंढ कर, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनमें से डेली 3 लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है, हर सूरत में, चाहे मेल करें, मैसेज करें, फ़ोन करें। देखिए, जब आप अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स पास करेंगे, इंशाल्लाह रिटर्न में भी आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। उसके अलावा आपने जिसको भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स पास किए होंगे, जब 6 महीने बाद भी भले आपको जब उससे कोई काम होगा ना, या आपको कोई उससे बिजनेस डील चाहिए होगी, आप उसको कॉल करेंगे, उसका नाम लेकर उसको पुकारेंगे, उसको सबसे पहले वो कॉम्प्लीमेंट याद आएगा। और जब उसको वो कॉम्प्लीमेंट याद आएगा तो यकीनन वो आपको बिज़नेस देगा। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इसको आपने, जो मैंने सारी 6 टेक्निक आपको बताई हैं, आपने ये तमाम 6 टेक्निक्स आप अप्लाई करें, और फिर आप देखेंगे किस तरीके से, जैसे विनर्स जो है ना वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, आप भी ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। और सामने वाले जो है वो आपके साथ जब कंफर्टेबल फील करेगा, तो ख़ुद ब खुद जो है आपके लिए नेगोशिएट करना, परसुएट करना, इन्फ्लुएंस करना, चीज़ों को रिजॉल्व करना, ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ख़ुद ब खुद उसका असर आपकी सेल पर भी पड़ेगा, आपकी बिज़नेस ग्रोथ पर भी पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप जो है वो अपने बिज़नेस में या अपनी जॉब में ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में मुलाकात होगी।